नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पीएम मोदी की आज डोडा में पहली चुनावी रैली थी और इस चुनावी रैली में पीएम मोदी ने करीब 40 मिनटों तक अपना भाषण दिया। पीएम मोदी ने इस भाषण में जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उस पर बात की, उसके तमाम बिंदुओं को लोगों के समक्ष रखा। लेकिन इस पूरे 40 मिनट के भाषण में जो सबसे दिलचस्प चीज थी वो मैं आपके समक्ष निकाल कर लाया हूँ। मैं बात कर रहा हूं धारा 370 और 35A की, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ये चाहती हैं कि वापस बहाल हो और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ये अहम हिस्सा भी है। और बाकी के जो वादे हैं वो चुनावी वादे हैं, वो हर पार्टी करती है। कितने पूरे होते हैं कितने नहीं होते हैं वो एक अलग विषय है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद ये पहला इलेक्शन है, इसीलिए इस पर पीएम मोदी क्या बोले ये बहुत अहम है, आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में क्या कहा। पीएम मोदी ने कहा कि पीडीपी एनसी कांग्रेस ये चाहती है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 दोबारा से बहाल हो, और अगर ऐसा हो जाता है तो तीनों खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर से छीन लेंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों का वोटिंग राइट का हक दोबारा से छीन लिया जाएगा। ये वो बात कर रहे थे वाल्मीकि समाज की, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज की, जिन्हें 370 के बाद पहली बार वोटिंग राइट मिले। उन्होंने कहा कि माताओं बहनों के हक पर फिर से पाबंदी लग जाएगी, और ये पाबंदी उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि जो उन्हें प्रॉपर्टी में पहले राइट नहीं मिलता था, अगर वो किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से शादी करती थी तो वो पाबंदी दोबारा से लागू हो जाएगी अगर इनके मैनिफेस्टो लागू हो गए, 370 बहाल हो गया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर इनके घोषणा पत्र लागू होते हैं तो यहाँ पर स्कूल फिर से जलना शुरू हो जाएंगे। आप जानते हैं कि कश्मीर घाटी में कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि आतंकियों ने स्कूल जलाए, और पीएम मोदी ने यही कहा कि अगर ये इनके घोषणा पत्र लागू हो जाते हैं 370 बहाली वाले, तो फिर से स्कूल जलने लगेंगे, बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर से हड़तालें होंगी, कारोबार पर असर पड़ेगा और नौजवान बेरोजगार घूमेगा। उसके अलावा उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि वो खौफनाक दिन वापिस आए, क्या आप इन्हें वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि एनसी और कांग्रेस ने जम्मू के साथ भेदभाव किया है। उन्होंने महाराजा हरि सिंह का जिक्र किया और बाकी राजाओं का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि जो अपमान एनसी और कांग्रेस ने महाराजाओं का किया है वो दरअसल केवल महाराजाओं का अपमान नहीं है, वो डोगरों का अपमान है, और डोगरे अपमान नहीं सहते हैं। आपके सामने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणाएं भी है और भाजपा का संकल्प पत्र भी है। आपके लिए जानना जरूरी है कि ये लोग कह क्या रहे हैं और उसका नतीजा क्या होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये तीन खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। 35A वापस आई तो माताओं बहनों के हकों पर फिर वही पुरानी पाबंदी लग जाएगी। आप याद रखिए, इनके घोषणा पत्र लागू हुए तो फिर स्कूल जलने लग जाएंगे, फिर बच्चों के हाथ में पत्थर होंगे, फिर हड़तालें होगी, कारोबार पर ताले लगेंगे, नौजवान बेरोजगार घूमेंगे। क्या आप इनको वो खौफनाक दिन वापस लाने देंगे क्या? वापस लाने देंगे क्या? उन्होंने कहा कि हम शांति, सुरक्षित और समृद्ध जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं। दरअसल जो 370 को लेकर पॉइंट्स पीएम मोदी ने अपनी स्पीच में कहे, आज बीजेपी की ओर से जम्मू के जो लोकल अखबार हैं उनमें भी एक एडवर्टीजमेंट दिया गया था, और उसमें भी यही लिखा था, व्हाट इफ 370 रिटर्न्स,
कि अगर 370 वापस आएगा तो क्या होगा। और वही चीज आज पीएम मोदी की स्पीच में भी देखने को मिली। और इस एडवर्टीजमेंट में जो पीएम मोदी ने पॉइंट कहे वो भी एडिट थे, और मैं आपको इन शॉर्ट ये एडवर्टीजमेंट सुना देता हूं। इसमें लिखा है कि व्हाट इफ आर्टिकल 370 रिटर्न्स, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विल चेंज, क्योंकि अब 370 समाप्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर में भी वही कानून लागू होते हैं जो भारत में होते हैं, और अगर वापस आएगा तो सारा कॉन्स्टिट्यूशन और कानून बदल जाएंगे। द सिंबल ऑफ ट्राई कलर विल बी ऑल्टर्ड, जो देश का तिरंगा है, जो देश का झंडा है, उसका सिंबल बदल जाएगा, यानी कि 2 झंडे यहां पर हो जाएंगे। देयर विल बी क्राइज एंड टीयर्स वंस अगेन, हर जगह आंसू होंगे, रोना होगा। साउंड्स ऑफ बम ब्लास्ट विल इको ऑल अराउंड, बम धमाकों की आवाज जो है वो हर जगह गूंजेगी। क्राइम अगेंस्ट वुमेन विल राइज, महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो बढ़ जाएगा। डॉटर विल लूज देयर राइट ऑन इन हर्ट, जो मैंने कहा कि पीएम मोदी ने भी कहा कि माताओं बहनों के हक पर पाबंदी लगेगी, वो यही पॉइंट था। उसके अलावा फोर्स कॉम्प्रोमाइजेस विल नीड टू बी मेड, जबरन फैसले लेने पड़ेंगे। टेररिस्ट विल रिटर्न टू पावर, आतंकी पावर में आ जाएंगे। उनका ये कहना है कि आतंकियों के सपोर्ट से सरकार बनाते हैं और इनकी सरकार आतंकियों की एम्पावरमेंट होती है। होम्स विल बी प्लंडर्ड एंड वन आफ्टर अनदर, घर लूटे जाएंगे। जॉब्स विल बी हैंडेड टू चूजन फ्यू, मर्जी के लोगों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जो अपने खास सगे संबंधी होंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। मेरिट विल लूज टू फेवरेटिज्म एंड ब्राइब, मेरिट समाप्त हो जाएगा और रिश्वतखोरी और जो अपने चुनिंदा पसंदीदा लोग हैं उन तक नौकरियां रह जाएंगी। और एक बड़ा अहम बिंदु यहां पर छूने की कोशिश की गई है, सनातन धर्मा विल बी डिसरिस्पेक्टेड, सनातन का अपमान किया जाएगा। ये पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बीजेपी के एडवर्टीजमेंट में है, और उन्होंने लिखा है कि सनातन धर्म का अपमान किया जाएगा अगर 370 वापस आ जाएगा। मार्टियर सैक्रिफाइस विल बी टेंटेड, शहीदों का जो बलिदान है वो भी उसको सम्मान नहीं मिलेगा। द राइट्स ऑफ द पुअर विल बी स्टोलन वंस अगेंस्ट, गरीबों का अधिकार फिर से छीन लिया जाएगा। द राइट्स ऑफ द पहाड़ीज टू द गुजर बकरवाल विल बी टेकन अवे, जो पहाड़ी गुजर बकरवाल को रिजर्वेशन मिली है वो वापस ली जाएगी, जो कि ज्वलंत मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री ने भी बोला है। डिस्ट्रक्शन विल राइज वंस मोर एंड द प्रोग्रेस मेड सो फॉर विल बी स्टॉल्ड, जो अब तक का विकास हुआ है वो रुक जाएगा और बर्बादी का दौर शुरू हो जाएगा। महाराजा हरि सिंह हॉलीडे विल बी रिवोक्ड, महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर जो छुट्टी दी गई है वो समाप्त हो जाएगी। द चैंट्स ऑफ द एंशिएंट स्कल्पचर्स विल गो साइलेंट, टेम्पल्स एंड शिवा श्राइन विल बी लॉक्ड अगेन, तो जो मंदिर और जो शिव जी के कुछ धाम खोले गए हैं वो दोबारा से बंद हो जाएंगे। तो ये इस पर आज एडवर्टीजमेंट पर लिखा गया है, थिंक अगेन एंड लिसन टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। तो पीएम मोदी ने शायद इसी स्क्रिप्ट को, ये जो आज अखबारों में एडवर्टीजमेंट लगी है, एज ए स्क्रिप्ट वहां पर रखा और उन्होंने कुछ ही पॉइंट्स वहां पर बोले, लेकिन पूरे का पूरा अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या बीजेपी कहना चाह रही है 370 को लेकर कि अगर वापस आता है तो आप लोगों को क्या परेशानी होगी, वो आज के तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा हुआ है। लेकिन इसी में से कुछ पॉइंट पीएम मोदी ने आज अपनी रैली में वहां पर बोले और कहा कि अगर 370 वापस आता है तो 3 परिवार आप पर राज करेंगे और यहां पर वो पुराने खौफनाक दिन वापस आ जाएंगे जो पहले थे। और लोगों से पूछा कि क्या आप इन्हें ये खौफनाक दिन वापस लाने देंगे, और साफ तौर पर पीएम मोदी ने तीनों ही पार्टियां यानी कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, तीनों पर खुलकर हमला बोला और ये कहा कि ये तीनों पार्टियां जम्मू कश्मीर को लूटती आई हैं। और राहुल गांधी पर भी उन्होंने कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जेब में रखते हैं लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को जेब में रखने के बावजूद उन्होंने 70 साल तक लोगों से, जम्मू कश्मीर के कई लोगों से वोटिंग राइट छीने रखे। तो पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 और 35A पर क्या कहा, और बीजेपी ने आज न्यूज़पेपर्स के जरिए लोगों को इस 370 और 35A के बहाली को लेकर क्या क्या आज चीजें लोगों को बताई, तो ये बताना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। बहरहाल फैसला आपका है, आप जिसे मर्जी वोट करें, ये आपका अपना निजी राइट है। आप जिस पार्टी को भी वोट करना चाहते हैं आप करें। लेकिन आज पीएम मोदी की ये पहली चुनावी रैली थी और आर्टिकल 370 रिस्टोरेशन, जो कि एक बहुत बड़ा मसला है क्योंकि 370 के चलते ही 10 सालों तक यहां पर चुनाव नहीं हुए हैं, तो जाहिर सी बात है अब अगर चुनाव हो रहे हैं तो इस पर कौन सी पार्टी क्या स्टेटमेंट देती है ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी तो चाहती है कि 370 रिस्टोर हो, जेल से छूटे इंजीनियर रशीद भी चाहते हैं कि 370 रिस्टोर हो, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती है
और पीएम मोदी ने आज साफ शब्दों में कहा कि 370 अगर रिस्टोर हो जाता है तो लोगों को क्या परेशानी होगी। और स्पीच के अलावा न्यूज़पेपर्स के माध्यम से भी आज बीजेपी ने लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि अगर धारा 370 वापस बहाल होगी तो फिर क्या क्या परेशानी होगी, क्या क्या मुश्किलात लोगों को आएंगे।